एक तरफ जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक पार्टी पूरी सरगर्मी के साथ जुटी है, वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता क्या कहीन है, इसके मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। एएमआईएम के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ के साथ जनता के कुछ लोग मौजूद हैं, जो अन्य हर तरह से बता पाएंगे कि किस तरीके से राजनीति को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस को वो वोट देंगे। हालांकि हाजी देखेंगे जिस तरीके से आप लोग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस दिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने में कितना एमआईएम को फ़ायदा होगा और कितनी सीटें आप लोग लिखा पाएंगे और क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हमारी ज़मीनी स्तर पे बहुत बड़ी तैयारियां हैं और हमारी 100 की 100 सीटें निकलेंगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो। एआईएम का एक-एक कार्यकर्ता और इस वक्त जो जनता है यूपी की, वो अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से, ख़ास तौर से मुसलमान और दलित बहुत खिलाफ़ हैं। चूँकि हमारे माननीय आज़म खां जी के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उससे मुसलमान बहुत नाराज़ है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना रहबर मान रहे हैं। तो हमें उम्मीद ये है इंशाअल्लाह कि हम 100 की 100 सीट जीतेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जनता की तरफ से क्या लगता है कि जनता की तरफ से कितना एमआईएम को लोग वोट सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम लोग और दलित लोग एआईएम को 100% जो है सपोर्ट करेंगे। यूपी के अंदर इस वक्त जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो सरकार में मौजूदा सरकार है उसके ख़िलाफ़ जितने लोग हैं, जो उससे परेशान हैं, वो सब लोग जो है जिनके सामने स्वास्थ्य की परेशानी है, बेरोज़गार की परेशानी है और शिक्षा की परेशानी है, वो सब लोग इस वक्त एआईएम के साथ हैं। वो चाहते हैं कि यूपी में एआईएम की हिस्सेदारी हो। आईएम के लिए तो बोल रहे हैं मगर वो आगे नहीं बोल पाए, यानी कि कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन के है। जनता कहीं में फिर एक बार हम जनता के साथ हैं। जी, मेरा नाम सदाकत अली राणा। पहले तो मैं माई भारत, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवाज़ उठाते हो और ज़मीनी स्तर पर आप जो पब्लिक को दिखाते हो। अभी भैया ने कुछ शॉर्टकट में कह दिए एआईएम में, हम भी सपा के पक्के वोटर थे। जब से सपाई भाजपा ही हो गए तो हम भी मजलिस के दीवाने हो गए। मजलिस के दीवाने क्यों हुए? जब सदर साहब ने माननीय आज़म खां के लिए एक सिर्फ यही अल्फाज बोला था कि मैं जेल में मिलने का उनसे टाइम लूँगा। जैसे ही उनके अल्फाज खुले, थोड़ी सी देर बाद कांग्रेस वाले रामपुर पहुंच गए, माननीय सांसद तंजीम फातिमा के घर। फिर कुछ ही देर बाद उनका सपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और अगले दिन कोनियों के बल भागे हुए रामपुर पहुंच गए। जब इतना 6% वाले माननीय आज़म खां के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, जब वे मुसलमानों के इतने सारे वोट लेने के बाद भी एक आवाज़ तक नहीं उठा पाए, तो हमने भांग नहीं खाई है जो उसको वोट देंगे। हम दिल में छा लिए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे दिल में छा गए हैं। इंशाअल्लाह जितनी मेहनत होगी, बच्चा बच्चा मजलिस का दीवाना हो चुका है। हालांकि जनता क्या कहती है फिर एक बार? जी सर, जावेद भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप क्षेत्र की बड़ी आवाज़ उठाते हैं, हर छोटी से छोटी आवाज़ उठाते हैं। और एक नारा लगता है जब ओवैसी साहब आते हैं कि शेर आया शेर आया। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शेर आ चुका है और जब शेर आता है तो छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो अलग हट जाते हैं देख के। तो लगता है कि जो ओवैसी साहब आए हैं तो लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत और बढ़ी है बहुत ज़्यादा, मुसलमानों के ख़ास तौर से, दलितों में भी। और हम भी चाहते हैं कि अब ये पार्टी सामने उभर के आए और इंशाअल्लाह इसका साथ देंगे। अच्छा, एक शेर भी है कि शेर आया मगर शेर नहीं आ पाता, तो क्या लगता है कि इस बार फिर नहीं आ पाएगा? नहीं, अभी तक नहीं आए थे, अब आएंगे। शेर पलट के आता है ना, तो कई बार उससे दहशत ज़्यादा होती है लोगों को। तो क्या राजनीतिक पार्टी को दहशत है कि मुस्लिमों में दहशत है? नहीं, राजनीतिक पार्टी को दहशत है। तो क्या लगता है कि इस बार कि एमआईएम किस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी? हमारे यहाँ बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेगी, लोग साथ दे रहे हैं, दिलों में मोहब्बत है लोगों के। हाँ। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने जाएंगे क्या नाम है? महताब चौधरी। मैं तो चौधरी जी, माई भारत के स्पेशल प्रोग्राम जनता क्या कहती है में आपका स्वागत है। जनता क्या 2021 में हम 300 प्लस सीटें लाएंगे, योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएंगे।
कैसा कॉन्फिडेंस आपको? कॉन्फिडेंस है, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। जनता साथ है हमारे। तो कैसे साथ है आपके? भाई जनता साथ है। कोरोना में तो बहुत सा काम किया आपसे काम है। कोरोना ने बढ़िया काम किया, वैक्सीन बहुत ज़्यादा डबल वैक्सीन लगी, दवाई लगी, बढ़िया काम बेड किया। बेड भी अच्छी मिली, हाँ बेड भी अच्छे मिले है ना? जी। सुविधाएं तो अच्छी मिली है ना? हाँ सुविधा। विकास भी लगातार बीजेपी कर रही हाँ है। विकास दबा के कर रही है, विकास अच्छी करी है। और राशन वासन फ्री दे रहे हैं हम, गरीब आदमियों के लिए राशन भी फ्री दे रहे हैं। तो बाकी की उनकी व्यवस्था क्या होगी खाने की? खाने की व्यवस्था, राशन दे रहे हैं, व्यवस्था दूध पूरी पानी होगी। की, दूध चीनी की कौन देगा? दूध तो कारोबार चल ही रहे हैं इतने, तो 8 दिन में 6 दिन तो खुलता ही तो है। लगता है कि योगी जी की दोबारा सरकार बनेगी। हाँ योगी तो जी की क्यों बनेगी और कैसे फुल बनेगी? बहुमत से बनेगी, 300 प्लस सीटें आएंगी। कैसे आएंगी? कैसे जनता देगी वोट यहाँ। लग रहा है कि इस बार देखेंगे भाई। हाँ क्यों नहीं बोला। क्योंकि मुद्दे तो खत्म हो रहे हैं विकास के। नहीं मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे कोई दिक्कत नहीं है विकास के ऊपर। जनता खास मुद्दे जानना चाहेंगे कि आपसे भाई, ऐसे खास मुद्दे जानना चाहेंगे कि जिन मुद्दों पर भाजपा वापस दोबारा लौट आएगी। भाई मुद्दे विकास के ऊपर वोट मिलेगी बीजेपी को, 300 प्लस सीटें आ रही हैं, ठीक है। कहने से आ रही हैं। हाँ कहने से नहीं। आप चाहिए क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? वैसे सब आएंगे कैसे आएंगे? वोट, मतलब जो है ये 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह में 70-80 सीट जीत रहे हैं। भाई वो तो ऑलरेडी पहले ही सांसद है, फिर वो कैसे आ जाएंगे? वे नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी आएगी, यहाँ पार्टी लड़ रही है उनकी। अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चुनाव किया है किसी का? अभी नहीं किया, तो फिर कैसे आएंगे वो? जो भी वहाँ से आदेश हमें ऊपर से, उसके बाद तो 100 सीटों मुख्यमंत्री बना देंगे आप? 100 सीट में मिलेगा, कभी हिस्सेदारी तो मिलेगी हमें। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, राजभर जी से हमारा मिलकर वो चल मैंने सुना रहा। राजभर से भी टाइप अलग हो गया। हाँ नहीं, अलग नहीं हुआ, अच्छा। सब फर्जी बात है सभी। ये चंडू खाने के उड़ा रहे हैं सभी जितने भी हैं। जनता ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और एमआईएम को लेकर जिस तरीके से लोगों में भ्रम था वो दूर हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एमआईएम मजबूत है तो कहीं बीजेपी भी मजबूत दिखाई दे रही है। साफ तौर पर लोगों ने कहा कि एमआईएम अपना मुख्यमंत्री बनाएगा तो वही योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा से सत्ता में काबिज होगी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार। अब देखना होगा कि आने वाले 2022 में किस करवट बैठ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ MJ चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।